हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी यदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगम के अध्यक्ष की बात करें तो अगस्त ऋषि प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। अगर वहीं आपको पूछे कि संगम के कितने सम्मेलन हुए थे, यानी कि संगम के कितने सम्मेलन हुए थे, तो कुल 3 सम्मेलन हुए थे। और कहाँ कहाँ और किसने किसके इसके अध्यक्षता की थी, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। तो बात करते हैं प्रथम संगम सम्मेलन की। तो प्रथम संगम सम्मेलन मदुरई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अगस्त ऋषि ने इसकी अध्यक्षता किया था। वहीं बात करते हैं द्वितीय संगम सम्मेलन की, तो कपाटपुरम या अल्वे नामक स्थान पे हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि या तोल्कापियर के द्वारा किया गया था। अगस्त ऋषि के द्वारा ही किया गया था। वही बात करते हैं तृतीय संगम सम्मेलन की, तो ये मदुरई में हुआ था और नक्कीरर ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, अगस्त ऋषि और नक्कीरर। और वहीं द्वितीय की बात करते हैं मदुरई कपाटपुरम मदुरई, ये याद कर सकते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगर वही पूछे संगम काल में कुल कितने राज्य हुआ करते थे, तो संगम काल में कुल 3 राज्य हुआ करते थे। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, चोल चेर पांड, ये 3 राज्य बहुत ही फेमस था संगम काल के। तो ये आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में, इसके चिन्हों के बारे में जानते हैं। अगर वहीं पूछे चोल काल का चिन्ह क्या था, चोल वंश का चिन्ह की बात करें तो बाघ, यानी कि बाघ इसका चिन्ह था, याद रखिएगा। और वही बात पूछे चेर चेर राजवंश का चिन्ह क्या था, चेर राजवंश की चिन्ह के बारे में बात करते हैं, चेर का धनुष था। और पांड वंश की चिन्ह की बात करें तो पांड राजवंश की चिन्ह मछली था। फिर से देख लीजिए एक बार, चोल का बाघ और पांड का मछली और चेर का धनुष चिन्ह था। ये कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के द्वारा भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है? तो भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये बांग्लादेश के द्वारा लिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष किया गया? तो बात करते हैं 2018 में इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगर यह पूछे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यह दुनिया की सबसे बड़ी यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और बात करेंगे वहीं इसके, यह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात के केवड़िया, गुजरात के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? साधु बेट द्वीप पर, केवड़िया गुजरात में स्थित है। और पूछे इसका वस्तुकारक कौन था? इसका वस्तुकारक की बात करते हैं राम बी सुतार इसके वस्तुकारक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हाल ही में कौन सा राज्य निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो देश का तीसरा राज्य बन गया है, तो झारखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है। अगर वहीं आपको पहला पूछे, तो पहला राज्य जो हरियाणा बना है निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला, और दूसरा की बात करें तो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 25 डिग्री सी पर वायु में ध्वनि की गति क्या होती है? 25 डिग्री सी पर वायु में ध्वनि की गति की अगर हम बात करें तो 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर वहीं पूछे 0 डिग्री सी पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? 0 डिग्री सी पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और वहीं पूछे अगर 25 डिग्री सी पर अल्मीनियम में ध्वनि की चाल क्या होती है? 25 डिग्री सी पर अल्मीनियम में ध्वनि की चाल होती है 64-20 मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, 64-20 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब आंसर की बात करें तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मैथ की। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। और 50 प्रश्नों की एक परीक्षा में छात्र को 60 अंक मिले हैं, जिसमें उसमें कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिया, यानी कि उसमें से उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। तो आइए बात करते हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला में 3 अंक दिए जाते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो कितना हो गया 150 150 हो गया 150 हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 60 अंक को घटा देंगे, 60 अंक को घटा देंगे तो कितना हो गया 90, इसका हो अथी हो 19 हो गया। तो 19 हम क्या करेंगे, 2 अंक प्रत्येक सही में दिए जाते हैं, प्रत्येक सही में 3 अंक दिए जाते हैं और 2 अंक प्रत्येक गलत में काट लिए जाते हैं। इन दोनों को ऐड करके 90 में भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 की बात करें तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नंबर, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो तो 9 स्टार इंटू 11 बराबर क्या होगा, यानी कि 9 स्टार 11 बराबर क्या होगा। तो यानी कि इसको बात करते हैं ए मल्टीप्लाई बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और 9 मल्टीप्लाई 11 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको बात करेंगे हम, तो 9 मल्टीप्लाई 11 की बराबर इसको हम क्या करेंगे, तो 9 स्क्वायर और प्लस की बात करें तो हम, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, तो इसको 9 स्क्वायर कर देंगे इनको जो है, तो सबसे पहले लिखेंगे 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 11, इसको करके इसे सॉल्व करके अगर हम सॉल्व करके 81 प्लस 121 माइनस 99 हो जाता है। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर बी निकल जाता है, 103 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब फिर एक बार मैथ है, तो देखते हैं दो अंकों की संख्या का योग 100 के बराबर है और उनका अंतर 15 है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बात करेंगे दो अंकों का संख्या का योग 100 है, तो 100 प्लस 15 कर देंगे, 100 प्लस 15 करने बटे 100 माइनस 15 कर देंगे, तो इसका जो बात करेंगे 115 बटा 85 हो जाता है। 115 बटा 85 हो जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो 5 बार में तीनों कट जाता है, 23 और ये 17 50 85, तो इसका आंसर की हम बात करते हैं अनुपात 23 हो जाएगा यहाँ पे, तो 23 अनुपात 17 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत के स्थान की हम बात करें तो 139 भारत का स्थान है। अगर वहीं पूछे 63 में भारत का स्थान क्या है, 63 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 63 है। और 53 की बात करते हैं, विश्व लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53 है। और भुखमरी की बात करें तो भुखमरी में भारत का स्थान 94 है। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 94 है और लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53 है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 63 है और खुशहाली रिपोर्ट के में भारत का स्थान 139 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है, पृष्ठ तनाव पर इस सिद्धांत आधारित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था, स्किनर ने यह कहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है। दुनिया की सबसे तंग घाटी की बात करें तो द ग्रैंड कैनियन जो है दुनिया की सबसे तंग घाटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मुगल काल के लिए यानी कि मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो बात करते हैं दसवंत मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और वहीं बात करते हैं यह किसके दरबारी थे, तो दसवंत और बसावंत की अगर हम बात करें तो यह अकबर के दरबारी कवि थे, यानी कि अकबर के दरबारी चित्रकार थे, बहुत ही फेमस था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था, किस अधिनियम के तहत। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो बात करते हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था। चीनी यात्री फाहियान की बात करें अगर हम, तो यह 402 ईस्वी में आया था। अगर वही बात पूछे तो यह किसके दरबार में आया था, चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं
कि चीनी यात्री के क्रम, जो भारत आने का क्रम था, उसके बारे में जानेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे चीनी यात्री का भारत आने का क्रम क्या था। तो इसका ट्रिक है, चीनी यात्री को फांसी हुई, चीनी यात्री को फांसी हुई तो फा से हो जाता है फाइयान, फाइयान हो जाता है फा से। तो यह कब आया था? 399 ईस्वी में आया था। कभी कभी 402 भी कहीं कहीं बुक में आपको देखने को मिलेंगे, 402 ईस्वी में और या 399 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। और वहीं बात करेंगे सी से, तो सही से हम बात करें तो संयुगन हो जाता है, ये 518 ईस्वी में भारत आया था, ये भी चीनी यात्री थे। और वहीं बात करते हैं कि वी से हो जाता है हैंसोंग, ये 629, इसमें भी दो दो यानी कि डेट देखने को मिलते हैं, कभी कभी 629 आपको मिलेंगे, कहीं कहीं 630 भी देखने को मिलेंगे। तो इसका हैंसोंग हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 630 ईस्वी में। वहीं बात करते हैं अब इत्सिंग की। तो इत्सिंग की अगर हम बात करें तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है, लोकसभा में स्पीकर का वोट प्रत्यक्ष मत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष वोट कहलाता है। अगर वही पूछे प्रधानमंत्री को अगर हम वोट करते हैं तो कौन सा, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से? प्रधानमंत्री को हम अप्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं और उससे जो है बहुमत दल का नेता चुना जाता है लोकसभा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की? गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक की अगर हम बात करें तो यह पटना में स्थित है। गुल्लक बच्चा बैंक यह पटना में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। और वहीं बात करें अगर उपराष्ट्रपति अगर इसको इस्तीफा देना हो तो किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। अगर वहीं पूछे प्रधानमंत्री, यह लोकसभा के बहुमत दल का नेता है, अगर इसके बारे में अगर पूछे यह इस्तीफा किसको देता है, तो यह इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देता है। और वहीं पूछे लोकसभा अध्यक्ष की इस्तीफा किसको देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो अपने उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ओजोन परत में छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो बात करते हैं ओजोन परत में छिद्र, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम हो जाना, ये आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम हो जाना ओजोन परत में छिद्र का तात्पर्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की अगर हम बात करें तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत में के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ट्यूबवेल से किया जाता है। अब वही बात करते हैं, अगर पूछे नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो नहरों के देश पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है? शक संवत का अंतिम महीना की अगर हम बात करें तो फाल्गुन जो है शक संवत का अंतिम महीना होता है। और प्रथम महीना की हम बात करें चैत माह शक संवत का प्रथम महीना होता है। अगर मैं पूछे शक संवत कब चलाया गया था? शक संवत 78 ईस्वी में चलाया गया था। शक संवत 78 ईस्वी में चलाया गया था। किसके द्वारा यह चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा यह शक संवत का आरंभ किया गया था। इसको वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा कैलेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो सूरत जो थी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया के समय में था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें तो इस्लाम शाह शेरशाह का उत्तराधिकारी था। अगर वही पूछे शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य की अगर बात करें, सिक्किम भारत का सबसे पहला जैविक खेती करने वाला
राज्य बना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सा जानवर अंडा दूध दोनों देता है? इनमें से कौन सा जानवर है जो अंडा और दूध दोनों देता है? तो बात करते हैं प्लेटिपस एक जानवर ऐसा है कि अंडा और दूध यह दोनों देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छू स्पर्श करता है। अगर वही पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाता है, और दूसरे नंबर पे बात करते हैं मध्य प्रदेश हो जाता है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य की हम बात करें तो गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाता है। और वहीं जनसंख्या में पूछे सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, और सबसे छोटा की बात करें तो सिक्किम में हो जाता है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो यह गंगा सबसे लंबी नदी हो जाती है। अगर यह पूछे गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 25-25 यानी कि याद रखिएगा 25-25 किलोमीटर इसका लंबाई हो जाता है। अगर वही पूछे आपको कि गोदावरी की लंबाई कितनी है, गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है, और यह सब इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और वहीं पूछे आपको सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई की बात करते हैं 3180 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। और वहीं पूछे ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 3848 किलोमीटर लंबाई है। अब बात करते हैं अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील हो जाती है, और यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? मैराथन रेस की दूरी की बात करें अगर, तो इसका दूरी हो जाती है 26 मील 385 गज दूरी हो जाती है। अगर यही आपको किलोमीटर में पूछ ले तो आप क्या क्या बताएंगे? तो किलोमीटर में अगर पूछ ले तो उसका हो जाता है 42.185, यानी कि 85 में 95 किलोमीटर, यानी कि 42.195 इसका किलोमीटर में दूरी हो जाती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, टैगोर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टैगोर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह सांस्कृतिक सद्भाव के क्षेत्र में टैगोर पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र की बात करें, अलगोजा जो है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, क्या है? तो अलगोजा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो बेंगलुरु में किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो यह संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त के लिए उसे कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? यानी राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए कम से कम उसे 4 राज्यों में उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसको लोकसभा में कुल सीटों का जो है 2% हासिल करना अनिवार्य है, यानी कि हासिल करना बहुत ही जरूरी होता है। अब वही बात करेंगे, अगर कोई भी दल विधानसभा हो या लोकसभा हो, यानी कि विधानसभा या लोकसभा हो, उसमें आप उसको जो है 6% मत जो है, विधानसभा हो या लोकसभा 6% मत लाना, यानी कि लाना बहुत ही अनिवार्य होता है। और लोकसभा में कम से कम 4% सीटें हासिल करना अनिवार्य होता है। कोई भी दल हो 6% मत पाए हो और लोकसभा में कम से कम उसे 4% सीट लाना अनिवार्य होता है। अब वहीं अगर बात करें किसी भी दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त होना चाहिए, 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी इनको एक राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त होता है। अभी बात करेंगे कुल भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं, तो कुल भारत में राष्ट्रीय दल 8 राष्ट्रीय दल हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने थे? नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने थे?
तो 7 अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ है। कोरोना वायरस को अपने नाम की बात करें तो ताज जैसे आकार होने के कारण इसको अपना नाम प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। अगर वहीं बात करें हम कोरोना के बारे में, तो आइए कोरोना के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। अगर पूछे कोरोना के बारे में, तो कोरोना से आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ से एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं कोविड-19 के कारण लॉकडाउन घोषित करने वाला पहला राज्य की बात करें तो राजस्थान पहला राज्य था, और कोविड-19 के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब था, याद रखिएगा। और कोरोना से सबसे पहले मुक्त होने वाला राज्य गोवा पहला राज्य बना था। वहीं बात करते हैं भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला केरल में मिला था, सबसे पहले मामला केरल में मिला था। अब वहीं बात करते हुए कौन सा क्षेत्र है जहां कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया था, तो लक्षद्वीप में कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। मच्छर दिवस की अगर हम बात करें तो यह कब मनाया जाता है, तो यह बात करते हैं 20 अगस्त को मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। वन की आशा की हम बात करें तो यह बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत के विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं। भारत के विश्व विरासत स्थल की हम बात करें तो कौन कौन से हैं, तो आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, यानी कि बात करें तो यह सभी के सभी भारत के विश्व विरासत स्थल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत के कृषि मंत्री कौन है, यानी कि 2021 की हम बात करें तो कृषि मंत्री अभी कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है भारत के वर्तमान में 2021 में कृषि मंत्री है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सीरिया की राजधानी क्या है। सीरिया की राजधानी कहाँ है, तो सीरिया की राजधानी की बात करते हैं दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है। उलान बटोर की हम बात करते हैं मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, खसरा रोग और रूबेला का क्या कारण होता है। खसरा और रूबेला रोग का क्या कारण होता है, तो यह विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है, खसरा और रूबेला। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बहिर्मंडलों में गैसों का संयोजन क्या है। बहिर्मंडलों में गैसों का संयोजन की हम बात करें तो हीलियम और हाइड्रोजन जो है बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है। काल बैसाखी की अगर हम बात करें तो यह कहाँ मनाई जाती है, तो यह पश्चिम बंगाल उड़ीसा, यह पश्चिम बंगाल उड़ीसा दोनों जगह मनाए जाते हैं काल बैसाखी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो तो उसे अखाद्य पदार्थ कहते हैं, यानी कि जो खाने योग्य नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्तियों का क्या अर्थ होता है। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, तो घाट घाट का पानी पीना अनेक क्षेत्रों का अनुभव हो जाना। जो भी आदमी देखते हैं कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि घाट घाट का पानी पिया हो, तो उसको बारे में हम इसका अर्थ हो जाता है उसके उसको अनेक क्षेत्रों का अनुभव है। तब बात करते हैं नेक्स्ट की, निश्चल का संधि विच्छेद क्या है। निश्चल का संधि विच्छेद की बात करते हो निह जोड़ चल इसका संधि विच्छेद हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।